प्रज्ञानाम् मेधा दृष्टि धृतिः मतिः मनीषा ज्युति स्मृति संकल्पः क्रतु असु कामो वशः सर्वाणि एव एतानि प्रज्ञानस्य नामधेयानि भवन्ति प्रज्ञानस्य नामधेयानि भवन्ति मलनिर्मोचनं पुंसां जलस्नानं दिने दिने सकृद्गीताम्बसि स्नानं संसारमलनाशनम् संसारमलनाशनम्। आज मार्गशीर्ष शुद्ध एकादशी मतलब गीता जयंती। गीता जयंती की सभी को शुभकामनाएं। गीता ये पूरे मानव मात्र को मार्गदर्शन देने वाली है और वेदों का, उपनिषदों का, सभी शास्त्रों का सार गीता में आया है, श्रीमद् भगवद गीता में। तो जीवन का सार अगर हमें ढूंढना है, पढ़ना है या तो उसका अभ्यास करना है तो गीता का अभ्यास करो। और केवल ऐसे ही अभ्यास करने से नहीं चलेगा, आत्मीयता से अपना समझकर, गीता ही माता है और अपनी माता है ऐसा समझकर उसके बारे में जानना है, कृतज्ञता से जानना है। अगर कृतज्ञता मन में है तो हम जानते ही है, जिसके बारे में कृतज्ञ यानी किया हुआ जानना, जानने वाला वह कृतज्ञ होता है। तो जिस माता ने, जिस पिता ने हमारे लिए जो जीवनावश्यक बातें वो बताई, हमें जीवन दिया, उसका स्मरण करना, उसको याद करना, ये कृतज्ञता है। और हम कृतज्ञता से गीता माता को आज वंदन करते हैं, हर रोज वंदन करते हैं, लेकिन आज विशेष वंदन है क्योंकि हमारा जीवन और पूरे मानव मात्र का जीवन उद्धारने की क्षमता, उसको सही राह दिखाने की क्षमता अगर किस विचारों में है तो वो गीता माता के विचारों में है। और केवल विचार ही नहीं बदलता आदमी को, गीता माता में प्रेम है, आत्मीयता है और वो समर्थ है, वो ऐसी ढीली ढाली नहीं है, वो बहुत ही समर्थ है, यानी शक्तिशाली है, सर्वज्ञ है और प्रेम से भरपूर है। तो और क्या चाहिए? ऐसी माता नहीं मिलेगी, मिल ही नहीं सकती। हम भारतीय संस्कृति में जब किसी तत्व को जानना चाहते हैं तो हमारी बुद्धि को गहराई से उतारते हैं। किसी बात को समझना, पहली बात तो समझना होता है। दूसरी बात, जो बात हमने समझी उसको शुद्ध करना, यानी समझना, शुद्ध करना। तीसरी बात, उस बात को बढ़ावा देना, जो योग्य है योग्य तरीके से बढ़ावा देना। चौथी बात, उसको उदात्त करना, यानी उसका सब्लिमेशन। और पांचवी बात है उसका दैवीकरण, यानी दैवी बनाना। अभी आरंभ से लेते किसी भी बात के सार तक, यानी रहस्य तक हमें जाना है और उसमें ऊंचाई पाना है, तो इन बातों को ध्यान रखना पड़ेगा। अंडरस्टैंडिंग पहली बात। अब ये अंग्रेजी शब्द है, पहले मैंने हिंदी में बताया। अंडरस्टैंडिंग
प्यूरिफिकेशन यानी प्यूरिफाइंग, तीसरा डेवलपिंग, चौथा सब्लिमेशन और पांचवा डिविनाइजेशन। ऐसा अगर हम किसी भी चीज को करते हैं, किसी भी बात को समझते हैं, शुद्ध करते हैं, उसको उसकी वृद्धि करते हैं, उसको उदात्त बनाते हैं, उसको दैवी बनाते हैं, विचार हो, वस्तु हो, पदार्थ हो या तो व्यक्ति हो, इस तरीके से हमें गहराई तक जाना है। अभी तक हमने मन की, अंतःकरण की 15 फैकल्टियों के बारे में देखा। विभाग कह सकते हो या तो अलग अलग पहलू कह सकते हो। तो हमारे अंतःकरण के जिसने ये पहलू समझे वो अपने आप को समझ सकता है, और खुद को समझना इससे बड़ी बात कोई नहीं। कोई बोलेंगे कि मैंने तो खुद को समझा, मेरा नाम है ऐसा ऐसा, मेरा पिता का नाम है, मेरा सरनेम है, मैं इस गांव में रहता हूँ, मैं इस पृथ्वी पर रहता हूँ, कौन से सूर्यमाला में रहता हूँ, कौन सी आकाशगंगा में रहते, ये सब पता है, लेकिन खुद कौन है ये पता नहीं। क्या मैं शरीर हूँ? क्या मैं शरीर में रही मिट्टी हूँ? क्या मैं पानी हूँ? क्या मैं तेज हूँ? क्या मैं वायु हूँ? क्या मैं आकाश हूँ? क्या मैं इंद्रिय हूँ? क्या मैं मन हूँ? क्या मैं बुद्धि हूँ? अलग अलग प्रश्न पूछते जाओ, और जब तक ये मेरा है ऐसा हम समझते हैं, तो मेरा मतलब मेरे, मैं और मेरा ये अलग हो गया। तो जिस बात के गहराई में जाना है उसको प्रश्न पूछते जाओ, और जब प्रश्न पूछते हैं तो उसका उत्तर मिलता है ढूंढने पर, और वहां तक पूछना है जहां तक प्रश्न खत्म नहीं होते। मैं कौन हूं इसका आंसर के बजाय प्रश्न पूछते जाएंगे तो प्रश्न ही खत्म हो जाएंगे, तो अपने आप जो बचेगा वो सत्य है। जिसके बिना मैं हूं वो मैं हूं। मैं वस्तु के बिना हूं, ये रुमाल नहीं है फिर भी मैं हूं, ये शर्ट नहीं है फिर भी मैं हूं, मेरा हाथ नहीं है फिर भी मैं हूं, मेरी आंख नहीं है फिर भी मैं होता है कि नहीं होता, मेरी वाणी नहीं होती फिर भी मैं होता हूं, मेरा शरीर भी, नींद में शरीर का भान भी नहीं होता ना, मैं स्मृति हूं क्या? स्मृति भी नहीं हूं। नींद में तो पूरी स्मृति गायब हो जाती है। तो मैं कौन हूं? मैं कौन हूं? जिससे छोड़कर जो बचता है वही मैं हूं। मैं भी मैं नहीं हूं। मैं यानी अहंकार। मैं, मुझे जो मैं समझता हूं, क्या वो मैं हूं? मैं किसको मैं समझता हूं? ये पूछना चाहिए, अपने आप से पूछना चाहिए, मैं किसको समझता हूं? मैं क्या शरीर को समझता हूं? क्या कुछ इस मिट्टी को समझता हूं? क्या पानी को समझता हूं? किस बात को मैं समझता हूं? मैं तो जो मैं है ये तो एक बस विचार है, भावना है। एक ऐसा मैं इसको बोलने लगा, मैं मानने लगा तो मैं हो गया। जब नींद में तो कुछ नहीं है, मैं भी नहीं हूं, मेरी स्मृति भी नहीं है, सिर्फ मैं हूं। मैं भी उधर चला गया हूं क्योंकि मैं दूसरे दिन उठ जाता हूं, तो मेरा अस्तित्व उससे भी बना रहता है, और जो बना रहता है लास्ट में वह सत्य है, वह अंतिम रहस्य है। उस बात को समझाने के लिए गीता अपने जीवन का मल निकालती है। मल यानी जो भी मैं, जो भी हूं, या तो जो भी सत्य है उसके अलावा जो भी है वो मल है, और उसको निकाल कर जो बचता है
वह अमृत है, वही जीवन का सार है। उसको ही आत्म तत्व बोलते हैं, उसको ही रहस्य बोलते हैं। अभी हमने जो 16 फैकल्टीज देखी, अपने आप को जानना है तो इसको पहले समझना, उसको शुद्धता देना, उसकी वृद्धि करना, उसको उदात्त बनाना, उसको दैवी बनाना। ये 16 फैकल्टीज में हमने देखा सौज्ञानम, मज्ञानम, विज्ञानम, प्रज्ञानम, मेधा, दृष्टि, धृति, मति, मनीषा, ज्युति, स्मृति, संकल्प, क्रतु, असु, काम, वश। शॉर्टकट में देखेंगे हर एक का अर्थ। सौज्ञानम क्या है? गहराई से अपने जीवन को देखना, यह सौज्ञानम है। सम्यक ज्ञान होना चाहिए जीवन का। अज्ञानम क्या है? खुद का परीक्षण करना, निरीक्षण करना। अज्ञानम ज्ञान तक पहुंचने के लिए जहां तक घुसना चाहिए वहां तक घुसना, आत्म परीक्षण निरीक्षण करना। तीसरी बात विज्ञानम, यानी इस सृष्टि के गहराई तक जाना, यानी हर बात के गहराई तक जाने के लिए उसको विशेष प्रकार से समझना, उससे बोध लेना और उसको दैवी बनाना, यह विज्ञान है। चौथी बात प्रज्ञानम, हम चिकित्सा करते हुए, तर्क करते हुए, तर्क बुद्धि से निर्णय तक आना, हमारे जीवन को विशेष राह दिखाना, जीवन की विशेष दृष्टि प्रज्ञानम में होती है। मेधा है अपने अंदर जो भरा पड़ा है उसको याद करना, उसको याद रखने की जो क्षमता है ना, तेज को याद रखने की क्षमता, हमारे अस्मिता को बनाए रखने की क्षमता, ये मेधा में होती है। और दृष्टि में एक दिव्य दैवी दृष्टि हमारे जीवन में होनी चाहिए, यानी भोग दृष्टि, भाव दृष्टि और दैवी दृष्टि। यानी भोगवादी क्या केवल खाने पीने का, बस फायदे का, स्वार्थ का देखते हैं, और उससे अलावा मैं हूं, मेरे साथ आप भी है। कुटुंब व्यवस्था भारतीय संस्कृति ये मानती है, और सभी में भगवत तत्व रहता है, कण कण में है। ये दृष्टि का होना, ये दैवी दृष्टि है। बाद में धृति है। धृति में कौन से भी परिस्थिति में हम क्यों ना आ जाए, उससे बाहर निकलने की क्षमता, कोई भी संकट से उभरने की क्षमता, कोई भी समस्या से बाहर निकलने की क्षमता, धैर्यपूर्वक बने रहने की क्षमता जो है वो धृति है। बाद में मति है। मति में यह चिंतन होता है। यह चिंतन मतलब हम जो छोटी छोटी बातों को देखते हैं उससे कुछ सीखते हैं। जैसे दत्त भगवान ने 24 गुरु कर दिए और उनसे कुछ ना कुछ सीखा। कुछ मकड़ी हो, कुछ चींटी हो, कुछ पत्ता हो, पौधा हो, या तो जो भी जुगनू है, सभी से हम सीख सकते हैं। और ये शिक्षण हमारी मति ले लेती है। मति यह छोटी छोटी बातों का चिंतन करती है, मनन करती है और हमारे जीवन को आगे बढ़ाती है। मनीषा है। मनीषा हर एक इंद्रिय के जो संवेदना है उसको समझकर उसको दैवी बनाने तक, यानी हर इंद्रिय हमारा ज्ञान ग्रहण करता है, कोई कार्य करता है और उसके पीछे क्या मकसद होना चाहिए, क्या हेतु होना चाहिए, यह समझने की ताकत हमारा मन रखता है। मन का हम ईश बन सकते, मन का स्वामी बन सकते, ये मनीषा है। ज्युति है। ज्युति क्या है? हमारे अंदर जो उत्साह है, स्फूर्ति है, जो प्रसन्नता है, वह हम कितने भी बीमार क्यों ना पड़े, धीरे धीरे रिपेयर होते होते हमारा उत्साह बढ़ जाता है। बीच में बहुत निराशा आ जाती है, कभी कभी हताशा आ जाती है, पूरा खत्म हो गए ऐसा लगता है, लेकिन उससे भी उठने की जो क्षमता है ना, वो ज्युति है। बाद में हम कौन है ये सच्चे में याद रखना, ये स्मृति है। और संकल्प है, जो अनेक विकल्प हमारे जीवन में आते हैं, उसमें से एक
विकल्प को चुनकर संकल्प करना, दृढ़ निश्चय से उस पर बने रहना। एक तो निर्णय लेना और उस पर दृढ़ निश्चय से आगे बढ़ना, कृति करना, यह संकल्प होता है। बाद में क्रतु है, केवल संकल्प किया, एक बार किया, दो बार किया, सालों साल संकल्प ही कर रहा है, लेकिन कृति में कुछ नहीं है, एक्शन नहीं लेता है, वह क्रतु है। और ऐसा क्रतु यानी दृढ़ निश्चय के साथ उस पर एक्शन लेना, कार्यान्वित करना किसी भी बात को, यह क्रतु है। इसलिए उसका स्मरण करना चाहिए। क्रतु के बाद असु है। असु यानी जिजीविषा। जिजीविषा का मतलब क्या होता है? जीने की इच्छा, मुझे जीना है, मुझे अच्छा जीना है और बेहतर जीवन जीना है, हर रोज एक एक कदम आगे बढ़ना है, हर रोज मैं विकास की ओर बढ़ूंगा, ये असु है। बाद में काम है। काम यानी इच्छा, तीव्र इच्छा। हमारी इच्छा भटक जाती है, भोग में अटक जाती है, लेकिन उसको दैवी बनाना, उस तीव्र इच्छा को शिवाजी महाराज जैसे, संभाजी महाराज जैसे, राणा प्रताप जैसे, राम जैसे, कृष्ण जैसे उस तीव्र इच्छा को धर्म कार्य में, प्रभु कार्य में लगा देना, इससे महानता बढ़ती है। धर्माविरुद्धो भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभ। हे अर्जुन, धर्म के अविरुद्ध जो काम है, इच्छा है, तीव्र इच्छा है, वासना है, वो मेरा ही रूप है। और हम उस काम से, इच्छा शक्ति से आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए शुभेच्छा होनी चाहिए। और 16वां जो तत्व है, यानी जो फैकल्टी है, वह है वश। वश यानी परस्पर स्त्री पुरुष का आकर्षण, इसको वश बोला जाता है। और वश का दूसरा अर्थ है वशता, यानी कंट्रोल ऑफ आवर ऑर्गन्स, कंट्रोलिंग आवर माइंड इज वश। वश यानी पूरा काबू में कर लेना अपने आप को। तो ये जो बात है, ये 16 बातें जब हम समझ लेंगे, अभी वश इतना महत्वपूर्ण है, जो ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं ना, वह अपने जो वीर्य शक्ति है उसका उदात्तीकरण करते हैं, उसको ओज में परिवर्तित करते हैं। और हमारा जीवन कैसे हो जाए? ओम आ ब्रह्मन ब्राह्मणो ब्रह्म वर्चसी जायताम। वैदिक प्रार्थना क्या है? हमारा ब्रह्म तेज युक्त जीवन होना चाहिए। ये तेज कैसे बढ़ाना? ये हमारे ऋषियों ने, मुनियों ने, महापुरुषों ने कहा। हमारे जीवन में जो सार है, शरीर का जो सार है ना, वो क्या है? वो बीज है, वीर्य है, शुक्र है, रज है। हमारे जीवन का जो बीज है उसको बेहतर बनाना। जैसे हम अपने शरीर को अच्छा बनाना चाहते हैं, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, यानी ये सप्त धातु को मजबूत बनाना और उसका सही उपयोग करना। ये सही उपयोग हमारी निर्मिति है ना, वह काम से ही हुई है। वीर्य से हमारी निर्मिति हुई। बिंदु से हम अभी बड़े सिंधु बनते जा रहे हैं। जैसे बिंदु से सिंधु यानी सागर बनता है, वैसा हमारा जीवन भी बहुत ही बीज रूप था, अभी बड़े बन गए। माता पिता के इकट्ठा होने से, उनके द्वारा हमारा निर्माण हो गया। यानी भगवान ने बीजम माम सर्वभूतानाम, मैं सभी प्राणी मात्रों में जो बीज है ना, वो मेरा रूप है। और हमारे ऋषियों ने, मुनियों ने, जैसे हमने एक बार एक कहानी सुनी थी, जो रघुवंशीय राजा थे ना, उनके जो पूर्वज, रघु के पिता, रघु राजा के पिता, और उनका नाम क्या है? दिलीप राजा। और उनकी पत्नी का नाम क्या है? सुदक्षिणा। वे हमें अच्छा पुत्र मिले, सर्वगुण संपन्न पुत्र मिले, इसके लिए वो ऋषियों के पास जाते हैं, वशिष्ठ ऋषि के पास जाते हैं और यज्ञ करते हैं, पुत्र कामेष्टि यज्ञ। वैसे वो शादी करने के पहले ही वे सम्राट बन गए थे।
चक्रवर्ती राजा थे। चक्रवर्ती राजा होना इतनी सामान्य बात नहीं है, यानी सभी राजे उसके आधिपत्य में, उसके कंट्रोल में थे। वो अधिपति था सभी का, और सभी का अधिपति यानी सम्राट चक्रवर्ती राजा। और वो शादी करने के बाद वो वशिष्ठ ऋषि के पास जाता है। अभी केवल इकट्ठा होकर जैसे पशु पक्षी भी बच्चों को जन्म देते हैं, गधे भी बच्चों को जन्म देते हैं। सहैव दशभी पुत्री भारम वहति गर्दभी एकेणापि सुपुत्रेण शिंवी स्वपतिन भई। इसलिए हमारे संस्कृति में गर्भाधान का भी महत्व है। गर्भाधान एक संस्कार है, यानी हमारे बीज को सही स्थान पर उसको दष्ट पुष्ट बनाते हुए, सद्गुण संपन्न बनाते हुए नई प्रजा का निर्माण, ये इसी से होता है। और इसको इतना महत्व है। हमारा निर्माण भी उसी से हुआ है। हम भी अपना बीज बहुत ही ऊंचा बना सकते। इन बातों को समझना, अभी समय ज़्यादा होता है तो सभी बातों को हम समझा नहीं पाते, या तो हमें और अभ्यास करते रहना चाहिए, उसके बारे में चिंतन करना चाहिए। पहली बात, इन सभी 16 फैकल्टियों को समझना, उसको शुद्ध करना, उसकी वृद्धि करना, उसको उदात्त बनाना, उसको दैवी बनाना। ये जब हम करेंगे तो आत्म साक्षात्कार हो जाएगा। और ये आत्म साक्षात्कार ही ईश साक्षात्कार है, यानी कि भगवान का, प्रभु का साक्षात्कार है। और गीता यही चाहती है। गीता माता ये हमारी माता है, और वो अपने आप को समझाती हुई हमारे अंदर बल पैदा करती है, हमारे अंदर समझ पैदा करती है, हमारे अंदर कृतकृत्यता पैदा करती है। ऐसे श्रीमद् भगवद गीता को हर रोज हम याद करते हैं और उसको नमन करते हैं।